2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कर्जा ले लेता है और ये कहता है कि जनाब ये मेरा मकान है, इसे आप ले लें, ठीक है, और इसे आप अपने इस्तेमाल में लाएं, और इस्तेमाल में लाएं, किराए पर चढ़ाएं, जो इससे बेनिफिट आपको हासिल हो सकते हैं वो आप उठाएं। 3 साल के लिए 5 साल के लिए इनका मुआहदा होता है, और जब वक्त पूरा हो जाता है फिर वो अपने पैसे वापस कर देता है, उसके पैसे वापस कर देता है और अपना मकान ले लेता है। तो जो चीज़ गिरवी रखी जाए वो अमानत होती है, ठीक है, और गिरवी जब रखी जाती है कोई चीज़ तो कर्जे के अगेंस्ट में रखी जाती है, भरोसे के तौर पर। गिरवी बमाने मॉर्गेज, ठीक है। गिरवी आजकल की जदीद उसके अंदर तिजारत के अंदर तो मॉर्गेज का बहुत वसी मफहूम है, मैं ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा फिलहाल। गिरवी रखना तो जायज़ है, ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पर किसी ने आपसे पैसे मांगे कि जनाब 5 लाख रुपए मुझे दे दो, अब वो सामने वाला भाग जाए और उस पर एतमाद किस तरह किया जाए, उसने कुछ सोना आपके पास रखवा दिया सिक्योरिटी के तौर पर, ठीक है, ये जायज़ है, लेकिन इस सोने को आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इसे इस्तेमाल करना दिए हुए कर्जे से फ़ायदा उठाना है, ठीक है, और कर्जे से फ़ायदा उठाना सूद है, ठीक है। यहाँ तो ये था कि इसको इस्तेमाल करना जो है वो फ़ायदा उठाना है, लेकिन जो लोग किसी का घर लेते हैं रहन के तौर पर और फिर उसको किराए पर चढ़ाते हैं, उससे जो पैसे आते हैं वो खालिसतन सूद है। ऐसा करना जायज़ नहीं है। पंजाब के इलाकों में ख़ास तौर पर ये मामला बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस तरह का मामला शरन जायज़ नहीं है। जो ऐसे मकानात से जो गिरवी रखे गए हैं उनमें रिहाइश करना गुनाह, उनसे जो है वो किराए पर देकर उनसे आमदनी हासिल करना ये माले हराम, इससे इज्तनाब करना लाजमी है। लेकिन हुजूर आपने फरमाया कि जो चीज़ गिरवी रखी जाएगी उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ तो शायद ये समझ आ रहा है कि मकान ही अगर उन इस्लामी भाई का है, उन्होंने किसी को गिरवी रखवाया और उनसे रकम ले ली है, लेकिन उस मकान में वो नहीं रह रहे बल्कि वो खुद रह रहे हैं, जिनका मकान था, अब वो किराए की रकम तौर पर दे रहे हैं, तो वो रकम लेना भी ये गलत हो जाएगा हुजूर? जिसका मकान है वो अपने मकान का किराया दे रहा है। जी जी जी, अपने मकान का किराया हो सकता है? जी, हो यही रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है आप जिस तरह फरमा रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे इस्लामी भाई जिन्होंने कॉल किया उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए अब ईमेल की तरफ चलते हैं। कर्ज जो है वो एक तबर्रु है, एहसान है, ठीक है, और कर्ज एक ऐसा मुआहदा है जिसे बिला नफा दिया जाना चाहिए। हदीस में फरमाया गया कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफिअतन फहुवा रिबा, हर वो कर्ज जिससे नफ़ा उठाया जाए वो सूद है। तो अगर लोग अपना मिजाज ये बना लें कि हम किसी की मजबूरी अगर है, हम उसकी मदद करना चाहते हैं, उसे कुछ देना चाहते हैं, तो उससे कोई नफ़ा ना लें। बाल बुजुर्गों की तो आदत थी, हालांकि शरन जायज़ था, लेकिन वो इस कदर तकवे के पाबंद हुआ करते थे कि जिसे कर्जा दिया उसके मकान के साए में भी खड़े नहीं होते थे कि कहीं उसके मकान से फ़ायदा उठाना लाजिम ना है। हालांकि इस तरह का शरीयत में हुक्म नहीं है, वो खड़े हो सकते थे, लेकिन वो उस मकान के साए में भी खड़े नहीं होते थे जिसके मालिक को उन्होंने कर्जा दिया होता था। हुजूर आजकल तो कॉन्सेप्ट ये ना कि अगर मैंने इसको 2 लाख रुपए कर्ज दे दिया, ये 2 लाख से तो मैं पैसे कमा सकता था, इसको फ्री में कर्ज कैसे? आप अपना मूड चेंज करें, आप बजाय कर्जा देने की तिजारत कर लें। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक दुकानदार है, उसने अपनी दुकान में माल डालना है 2 लाख रुपए का, तो वो आपसे 2 लाख मांगने आया और आप कहते हैं कि जनाब मुझे 2.25 लाख रुपए वापस कीजिए, सूदी मामला है। उसके बजाय आप उससे ये कहिए कि आप कौन सा माल खरीदना चाहते हैं, मुझे लिस्ट बनाकर दे दें, या मेरे साथ दुकान पे चल पड़े, मार्केट में चल पड़े, मैं वो माल खरीदता हूँ, खरीद कर अपने कब्जे में लेता हूँ और आपको 2.25 लाख का बेच देता हूँ। मूड चेंज करने से आपका रकम जो है वो हलाल होगी, आपकी रकम हलाल हो गई। सही। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, यहाँ माशाल्लाह रहनुमाई मिली हमें कि अगर हम तरीक़ाकार तब्दील कर लें और शरई तकाज़ों के मुताबिक कर लें तो ये लेन देन भी जायज़ हो जाएगी। लेकिन साथ साथ ये भी सोचना चाहिए, जब कोई ज़रूरतमंद कर्ज मांगने आया है तो हमारा जहन ये क्यों बन जाता है कि हमने इस कर्ज पर नफ़ा ही लेना है। अहादीस कराम कर्ज देने वालों के किस कदर फजाइल हैं, फिर किसी को रियायत दे बंदा, और अगर कोई तंग दस्त है तो उसके वक्त में भी तौसी कर दे, तो इसकी बहुत सारी बरकतें हैं। हमारे असलाफ का भी ये तरीका रहा कि वो लोगों को कर्ज दिया करते और जब वो तंग दस्त होते, मुश्किल में होते, वक्त आ जाता और रकम न दे पाते तो उनको रियायत देते और इसकी बरकतें हासिल होती। कई रिवायतें ऐसी हैं कि तंग दस्त को जब कोई कर्जदार हो जाए और उसको मोहलत दे दी जाए, उसको वक्त दे दिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफिरत फरमा देता है। तो हमें कर्ज दे की जो रिवायतें हैं उसको
جاری رکھنا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ اپنی رقم کو سیکیور کرنے کے حوالے سے, سیکیورٹی ڈپازٹ کے حوالے سے, یا یہ دیکھ لیا جائے کہ کس کو دیا جا رہا ہے. اور اسی طرح دوسری طرف اسلام ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے جو قرض لے لیں. قرض لیتے وقت تو ہم جب جاتے ہیں تو جناب اس کے گھر کے چکر بھی لگائے جا رہے ہوتے ہیں, نرمی سے بات بھی کی جا رہی ہوتی ہے, اور جب قرض مل جاتا ہے تو بیچارہ وہ گھر کے چکر لگاتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب وقت پورا ہو جائے تو قرض بھی وقت پر ادا کر دینا چاہیے. کالز کافی جمع ہو چکی ہیں, آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم سے سائل کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب.